कुछ भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है कि कोई भी जिसमें आई हैव टू थिंक अ लॉट, क्योंकि और अभी इतनी सारी मतलब एवरीथिंग इज सो कन्वीनियंट टू अस। मुझे लगता है कि जो मेरी थॉट प्रोसेस है लाइक क्रिटिकल थिंकिंग की, वो एकदम से रुक गई है जस्ट बिकॉज मुझे सब कुछ अभी मतलब रेडी मिल जाता है। तो कोई भी क्रिटिकल चीज आती है तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता। आई ऑलवेज सीक एडवाइस फ्रॉम समवन, और कोई भी अगर एडवाइस देता है तो वो अपने एक स्टैंड पॉइंट से देता है एंड आई ऑलवेज टेक दैट फॉर ग्रांटेड। और मैं आई लाइक क्रिटिकली मतलब सोच नहीं पाता कि इस प्रॉब्लम को मैं पर्सनल लेवल पे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ऑलवेज सीक फॉर समवन कि वो मुझे एडवाइस देंगे और देन आई विल वर्क ऑन इट। द प्रॉब्लम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि भाई हम क्रिटिकली नहीं सोच पाते हैं या फिर किसी भी प्रॉब्लम की हम डेप्थ में नहीं जा पाते हैं, ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी जनरेशन है ना, ये मतलब यू मस्ट बी अराउंड 22, 23 इफ आई एम नॉट राइट, 21 राइट। हाँ, तो ये जो एज ग्रुप है ना, ये जो 20-22 साल की एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब माइंड एक जगह पे टिकता ही नहीं है। इनफैक्ट इसी को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो इसका प्रॉब्लम का एक नाम भी है जो कि ऑफिशियली मेडिकल टर्म्स में जिसको ADHD बोलते हैं, कि बेसिकली हमारा जो माइंड है वो हाइपर एक्टिविटी मोड में रहता है, कि मतलब माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ घूमता ही रहता है। और अगर हमको अपने माइंड को एक जगह पे टिकाना हो, लगाना हो, तो वो हो नहीं पाता है। ऐसा ही है ना प्रॉब्लम कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम हो गया है। और अगर कोई मोबाइल पे कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर ले, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज लाइक मोर ऑफ अ पैसिव अप्रोच। बट अगर एक्टिवली आपको कहीं किसी प्रॉब्लम में दिमाग लगाना है और उस प्रॉब्लम की डेप्थ में जाना है और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो वहां पे इश्यूज आने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे बेसिकली हमारी ऐसी आदत नहीं है, हमारी ऐसी हैबिट नहीं है। तो अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। आप क्या करो, अपने आप को किसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में डाल दो जहां पर कि आपके पास में कोई ऑप्शन ना हो, बट आपको हर कदम पे दिमाग लगाना ही पड़े। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो ऑन अ ट्रैक। आप जैसे अभी कनाडा में हो राइट, तो वहां पे आसपास में कुछ ऐसी माउंटेन्स होंगी, कुछ ऐसे रीजन्स होंगे, कुछ वैलीज होंगी जहां पर के ट्रैक्स होंगे, तो आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो। उससे क्या होगा कि यू कांट अफोर्ड टू बी पैसिव देयर, क्योंकि अगर आपने गलती करी तो पैर फिसल जाएगा, गिर जाओगे, लग जाएगी, हर कदम पे आपको अलर्ट रहना होगा। तो इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस होगी इस मूवमेंट में पूरी तरह से रहने की। वो जो आप प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ना, उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है कि हमारा जो माइंड है वो इस मूवमेंट में नहीं रहता है, वो पास्ट में और फ्यूचर में भागता रहता है। अगर कुछ हमको ऐसा मिल जाए जो कि हमारी अटेंशन को ग्रैब कर ले, तब तो दिक्कत ही नहीं है, दैट इज मोर लाइक पैसिव। बट एक्टिवली हम अपने माइंड को यूज नहीं कर पाते हैं कि एक जगह पे टिका करके रख पाए कई घंटों तक या कई दिनों तक एक प्रॉब्लम के साथ में ठहर पाए। तभी तो उसकी डेप्थ में जाएंगे, तभी तो हम क्रिटिकली सोचेंगे, तभी तो उसके अंदर से हम सोल्यूशन निकालेंगे। सो आप क्या कर सकते हो, इस तरह की कुछ चैलेंजिंग चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे कि एक मैंने आपको बताया ट्रैकिंग, अनदर कुड बी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर एक्टिवेटिंग द पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन जो कि अभी प्रॉपरली यूज नहीं हो रहे हैं। और कुछ नहीं तो एज सिंपल एज दैट, मैं आपको एक और आइडिया देता हूं। कोई बुक है, मान लो आपने कोई बुक पढ़ी, तो उस बुक की आप एक समरी बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि इससे क्या फायदा होगा, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि आप एटलीस्ट कुछ एक्टिवली कर रहे हो। वो यूट्यूब चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, वो किसी को नहीं पता। हो सकता है हो जाए, बट मैं क्या कह रहा हूं कि एटलीस्ट एक बुक को जब आप पढ़ोगे और उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे, उस बुक को कंडेंस करके उसकी एक समरी बनाओगे। मतलब मान लो वो बुक जो कि एक्चुअल में अगर उसको ऑडियो बुक में कन्वर्ट किया जाए वो 4 घंटे की है, उसको आप 5 मिनट की समरी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छा 5 मिनट में मैं इसको कैसे बोलूं। तो एक पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्शन प्लान बन रहा है। तो जब आप इस तरह से कुछ चीजें करोगे, और हो सकता है वो करने में आपको मजा आने लग जाए। करना कुछ भी नहीं है, फ्री का चैनल है, वो आपने बनाया, अपना वहां पे अपलोड किया, और आप तो वैसे ही कनाडा में बैठे हो, तो अगर उस बुक की समरी को लोग देखने लग गए और सुनने लग गए, तो होगा क्या कि आपको डॉलर्स में पैसा आएगा ना, राइट? और कुछ नहीं तो आपकी जो क्रिटिकल जो थिंकिंग है ना, वो डेवलप होगी एबिलिटी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज डू समथिंग इन विच यू कांट अफोर्ड टू बी पैसिव। हमारे अंदर से ही एनर्जी निकलती चली जाए
और उसके रुकने का कोई तरीका ना हो। जैसे एक है, अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, ये लाइट्स हैं यहाँ पर, इन सबके स्विच है, स्विच किसी ने ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ये स्विच किसके हाथ में है? दुनिया के हाथ में है। और मजे की बात क्या है, यहाँ पे एक लाइट का एक स्विच होता है, अगर आप उस लाइट की तरह हो तो आपके 100 स्विच हैं या 1000 स्विच हैं, जितने रिलेटिव्स हैं सबके हाथ में स्विच है। किसी ने भी एक स्विच दबाया, ऑफ हो गए, फिर ऑन होने के लिए क्या करते हो? मेरी वीडियोस देखते हो। सर कुछ ऐसा कर दो कि मजा आ जाए, अंदर तक सुरसुरी छूटे हमारे अंदर, तन बदन में। हाँ, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इसका कोई फायदा नहीं है। रियल सॉल्यूशन क्या है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर के आराम से ठंडे दिमाग से विद पेशेंस समझने की कोशिश करो कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। एक बात तो पक्की है, कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि मैं किसके वीडियो देखूंगा? आपके पास तो फिर भी मैं हूं, मैं किसके देखूं? मेरे से बेटर कौन है? मेरा जो सोर्स है वो बाहर नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो सोर्स अंदर ही है, और अगर वो सोर्स हमको समझ आ जाए तो फिर क्या फर्क होगा? एक तो है कि हम एक ऐसी लाइट बने जिसके अनलिमिटेड स्विचेस हैं और वो दुनिया के हाथ में है। ऑफ हो गए, फिर वापस से थोड़ी देर में ऑन हो गए, फिर ऑफ हो गए, फिर ऑन हो गए। एक तो ये तरीका है जीने का। एक है जस्ट लाइक सन, उसका कोई स्विच है क्या? उसको ऑफ करने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊंगा, जो आई एम नॉट टू श्योर आप कितना उसको डीपली समझ पाओगे, बट हो सके तो समझने की कोशिश करना। आपको सूरज बनना नहीं है, आप सब सूरज ही हो। मतलब आप में, मुझ में और दुनिया के किसी भी इंसान में कोई फर्क नहीं है, रत्ती भर भी। और ये आप मेरी आंखों में देख सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूं या इज इट जस्ट अ पेप टॉक? यू अंडरस्टैंड व्हाट अ पेप टॉक इज? पेप टॉक मींस कि भाई कोई बंदा परेशान है, उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जबकि हम खुद उस सिचुएशन में होंगे तो हमारी लगी बड़ी होगी। हाँ है, तो दिस इज जस्ट अ पेप टॉक। किसी को बोलने के लिए कि कोई मर गया है, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, तू जाने के लिए तैयार है? नहीं नहीं, इट्स नॉट अ पेप टॉक। बहुत ही डीपर लेवल से आपको कुछ बोल रहा हूं, हो सके तो इस बात को अपने अंदर तक जाने दो। आपको सूरज बनना नहीं है, सूरज के जैसा बनना नहीं है, आप वो ही हो। अनलिमिटेड आपके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सिर्फ अपने थॉट के लेवल पे आप छोटे होते चले जा रहे हो। एज किड्स आप सब में कितनी एनर्जी थी या नहीं थी? बहुत थी। कुछ फर्क पड़ता था? कभी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब चलते ही चले जाते थे। घर वाले इतना कहते थे मत तोड़ना मत तोड़ना, नहीं तोड़ ही देते थे। नहीं सुनते थे किसी की? ना जी, मतलब कमाल की एनर्जी थी। तो अब वो क्या है ऐसा जो हमारी एनर्जी को खींच लेता है? मजे की बात क्या है, वो हम सबको पता है। जो दुखी है, डिप्रेस्ड है, एंशियस है, परेशान है, उसमें एनर्जी की कमी है। एनर्जी है भी तो नेगेटिव एनर्जी है, लड़ने मरने को तो तैयार है, बट उसको बोला जाए कोई कंस्ट्रक्टिव कहाँ है? नहीं नहीं नहीं। तो ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी हमारे अंदर से कहां से आती है? क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर कहां से आती है? जब माइंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता है, माइंड पूरी तरह से एक जगह पर लगा हुआ होता है, उसमें हजार चीजें नहीं घूम रही होती है। नहीं तो हमारी ब्रेन की ऐसी हालत हो जाती है जैसे कोई कंप्यूटर हैंग हुआ पड़ा है। मोबाइल में आपने एप्स बहुत सारी डाउनलोड कर ली है, तो भैया अब टाइम आ गया फैक्ट्री सेटिंग्स को समझने का। समझे? बच्चे फैक्ट्री सेटिंग्स पे हैं, इसीलिए उनमें पूरी एनर्जी है। और इसका सोल्यूशन क्या है? अब आपको वापस से बच्चे के जैसा बनना है इस दुनिया के बावजूद। ये दुनिया जो बड़ों की दुनिया है, बड़े मतलब महामूर्ख, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। शरीर बड़ा हो गया है, ऐसे भी ऐसे भी चारों तरफ से फैले पड़े हैं। मैच्योरिटी लेवल 0 है। बच्चों में फिर भी मैच्योरिटी होती है। बच्चों को पता है कि कहीं कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो हाँ फिर भी सुन लो, समझ लो, ये कर लो। बड़ों में ढेले की नहीं। तो रियल मैच्योरिटी इज व्हेन वी आर ईगर टू लर्न, व्हेन वी आर ओपन टू लर्न। पूरी तरह से हम अलर्ट हैं, अवेयर है हर मूवमेंट में, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। अब रुक जाओ, अब बीच में मत बोलना। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना इज इंपॉर्टेंट, बोलना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपके अगर 1000 क्वेश्चंस हैं, अगर उन सबके भी मैंने जवाब दे दिया ना, हर एक के 1000, लाखों नए क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे। समझने की कोशिश करूँ कहाँ से क्या बोल रहा हूँ। जब भी हम परेशान होते हैं हमारी एनर्जी कम होती है, जब हम परेशान नहीं होते हमारी एनर्जी अच्छी होती है, कमाल की होती है। तो अब देखो हम दुखी क्यों होते हैं? इट इज सो सिंपल।
नंबर 1, हमको जो चीजें चाहिए सरवाइव करने के लिए और वो हमारे पास में नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। वो चीजें कहां से आती है? पैसे से। तो पैसे की वजह से हम दुखी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। कभी ये मत कह देना कि नहीं होते हैं। फंस जाओगे, उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाओगे, उल्टे सीधे बाबाओं के पास जाकर के धक्के खाओगे, उल्टी सीधे तरह की मेडिटेशंस करोगे। मेरा माइंड स्टेबल क्यों नहीं रहता है? भैया तेरी जेब में पैसा नहीं है, पहले पैसा कमा जाएगा। इट इज सो ऑब्वियस, समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो। इसमें कौन आपको बताएगा? मैं बताऊंगा? कोई और बताएगा? वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से क्या आप कर सकते हो जहां से एटलीस्ट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। दिस इज वन। दूसरा, हम दुखी कब होते हैं? जब हम जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं।